शिवाजी शिवाजी पश्चिमी भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले, जन्म 19 फरवरी और 1630 ईस्वी और मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। सेनानायक के रूप में शिवाजी की महानता निर्विवाद रही। शिवाजी ने अनेक किलों का निर्माण और पुनरुद्धार करवाया। उनके निर्देशानुसार सन 1669 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणामस्वरूप एक नया राजस्व निर्धारण हुआ। इनके पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी के जन्म के उपरांत ही अपनी पत्नी जीजाबाई का त्याग दिया था। उनका बचपन बहुत ही उपेक्षित रहा। वे सौतेली मां के कारण बहुत दिनों तक पिता के संरक्षण से वंचित रहे। उनके पिता शूरवीर थे और उनकी पत्नी तुकाबाई मोहिते पर आकर्षित थे जीजाबाई उच्च कुल में उत्पन्न प्रतिभाशाली होते हुए भी तिरस्कृत जीवन जी रही थी। जीजाबाई यादव वंश से थी। उनके पिता एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सामंत थे। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई तथा समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। शिवाजी प्रभावशाली कुलीन के वंशज थे। उस समय भारत पर मुस्लिम शासन था। उत्तरी भारत में मुगलों तथा दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा में मुस्लिम सुल्तानों का ये तीनों ही अपनी शक्ति के जोर पर शासन करते थे और प्रजा के प्रति कर्तव्य की भावना नहीं रखते थे। शिवाजी के पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तान द्वारा शासित दक्कन में थी। उन्होंने मुस्लिमों द्वारा किए जा रहे दमन और धार्मिक उत्पीड़न को इतना असहनीय पाया कि 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उन्हें विश्वास हो गया कि हिंदुओं की मुक्ति के लिए ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। उनका यही विश्वास जीवन भर उन्हें मार्गदर्शन करता रहा। उनकी विधवा माता, जो स्वतंत्र विचारों वाली हिंदू कुलीन महिला थी, ने जन्म से ही उन्हें दबे कुचले हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ने और मुस्लिम शासकों के उखाड़ फेंकने की शिक्षा दी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने के लिए अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को व्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणामस्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी में रायगढ़ पहुंचे। कुछ दिन बाद शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट उसे शिवाजी को क्षमा कर दे तो वे अपने पुत्र संभाजी को पुनः मुगल सेवा में भेज सकते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी की इन शर्तों को स्वीकार कर उसे राजा की उपाधि प्रदान की। सन 1674 ईस्वी तक शिवाजी ने सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, परंतु जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आओ जी ने भी इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगाबहा नामक एक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगाब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं है। उसने कहा कि क्षत्रियता को प्रमाण लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेगा।
बालाजी आव ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश के समृद्ध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने राज्याभिषेक किया। शिवाजी भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे, इन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली को विकसित किया। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत का राजकाज की भाषा बनाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी के जन्म के उपरांत ही अपनी पत्नी जीजाबाई का परित्याग किया था और उनका बचपन बहुत ज़्यादा उपेक्षित रहा।